हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। जून एग्जाम 3 जून को हो चुका है, अब दिसंबर एग्जाम है 2023 में, उसके बाद फर्दर अगेन जून में एग्जाम है 24 के अंदर, फिर दिसंबर एग्जाम है, यानी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है। आरआईएमसी के जो बच्चे हैं, जब 3 जून को एग्जाम देके बाहर निकले तो मैथ्स का एग्जाम उनको झटका देने वाला था। बाकी इंग्लिश और जीके डेफिनेटली उन्होंने कर लिया होगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस वहां पे थे, लॉजिकल रीजनिंग था और रीजनिंग का ही पोर्शन बेसिकली मैथ्स के अंदर था, तो बच्चों को बहुत सारी परेशानी हुई। तो उसको लेकर के हमने हमारा पूरा कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जैसा आरआईएमसी का भी मूड दिख रहा है हमें कि आरआईएमसी अभी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है। हो सकता है अगले पेपर में आपको इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंज दिखे, जीके में बहुत डेप्थ में जाके कुछ पूछ लिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना है। तो हम लोगों ने दिसंबर को लेकर के एक नया फ्रेश बेच डिजाइन किया है और उस बेच का नाम है स्पेशल 25। ये बेच बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे ढंग से डिजाइन किया बेच है। इस तरह के कई सारे बेच, जैसे एक स्पेशल 25 जो 1 है वो लॉन्च हो चुका है 5 जून को, और उस बेच में बेसिकली हम लोग बच्चों को क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया। ये बेच अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है। अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं सेकंड बेच को, फिर थर्ड बेच को, तो कई सारे बेचेस के अंदर हैं। तो ये बेच क्यों जरूरी है, या फिर इस बेच में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स आपको इस बेच के लिए भाई इजी रहे और आपको ये बेच ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। तो चलिए बात करेंगे हम लोग फर्दर कि बेसिकली स्पेशल बेच है दिसंबर 2023 के लिए, और इस बेच के अंदर कि कब से बेच स्टार्ट हो रहा है। तो एक बेच हमारा स्टार्ट हो चुका है 5 जून को, फर्दर हम प्लान कर रहे हैं कि 12 जून को न्यू बेच, और फिर 19 जून को 3 बेच चालू कर रहे हैं। ये स्पेशल 25 1 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। 3 बेच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आपका दिसंबर 2023 का एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम होने के बाद यदि आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी इसी में कराएंगे, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जो जानकारी है वो भी आपको हम लोग इसी बैच में देंगे। यानी आप जब तक आरआईएम से मेंटर नहीं होते इस एग्जाम को पास करके, तब तक हमारा सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के साथ रहेगा। आपके साथ हम लोग लगातार बने रहेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अगली बात कि क्या टाइमिंग्स है। देखिए, इस बेचेस के जितने भी बेचेस रन होंगे उन सबका टाइमिंग हमने डिसाइड किया 7 PM to 9 PM। यानी काफी सारा रिसर्च किया, काफी सारे बेचेस जो हमने पहले 4 बजे बेच लगाया, 5 बजे लगाया, 6 बजे भी लगाया, रात को 9 बजे बेच थे, 11 बजे बेच थे। तो मोस्ट सुटेबल जो टाइम था, क्योंकि आरआईएमसी का जो बच्चा होता है वो बच्चा सिंसियर डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो बच्चे ने जब ये फॉर्म भरने का ठाना है या उनके पेरेंट्स ने फॉर्म भरने का ठाना है, तो पहली बात तो क्लियर उनके दिमाग में होगी कि बच्चे पे लोड तो बढ़ेगा, बच्चे पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को स्कूल का काम भी करना है। डेफिनेटली स्कूल में सिंसियर है तभी वो आरएमसी के बारे में सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स आरएमसी के बारे में सोच रहे हैं, तो स्कूल का भी वो प्रॉपर काम करता है, स्कूल के अंदर भी होमवर्क बनाता है, स्कूल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करता है। अब उसको क्लास भी अटेंड करनी है, और बच्चा ही तो है वो क्लास 6 का या 7th का या 8th का, उसको स्पोर्ट्स भी चाहिए, थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए। नहीं खेलेगा, सिंपल वो बैठा रहेगा तो डंप हो जाएगा, वो बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। हो सकता है आराम से पास कर ले, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी जो है, माइंड की जो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी जब तक उसको थोड़ा स्पेस नहीं दिया जाएगा, थोड़ा खेलना कूदना नहीं दिया जाएगा। तो हमने सोचा कि चलिए बच्चा स्कूल से आता है, थोड़ा रेस्ट करता है, अपना होमवर्क करता है, खेलता कूदता है, 7 बजे हमारे पास आ जाए, कि मोस्ट प्रोबेबली 7 से जो 9 का टाइम होता है, बच्चे उस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, या तो वो टीवी देख रहे होते हैं या ऐसे, क्योंकि वो टाइमिंग पढ़ने का बेसिकली नहीं रहता और वो टाइम ऐसे किल हो जाता है। तो हमने लगा कि उसी टाइम को यूटिलाइज कर लो, बच्चा इससे पहले अपना खेल कूद कर ले, खाना वाना खा ले, 7 बजे में ज्वाइन कर ले, 7 से 9 पढ़ ले, फिर अपना 1-1.5 घंटा रिवीजन कर ले जो हमने पढ़ाया, जो स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद बच्चा जाए और सो जाए, तो उसका शेड्यूल भी डिस्टर्ब नहीं होता। ये हमारी थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात करने के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद हमने डिसाइड किया ये टाइमिंग सबसे सुटेबल टाइम रहेगा। सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग को स्पेशल अलग नाम दे दिया, भैया रीजनिंग तो पूरी कवर करनी पड़ेगी अच्छे लेवल पे जाके, क्योंकि इस बार रीजनिंग के सारे क्वेश्चन थे, जीके रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट हम इस बीच में कवर करने वाले हैं। क्या है, क्या प्रोसेस रहता है? 5 डे वीक
क्लासेस रहेगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है और हम सैटरडे को टेस्ट प्लान करते हैं। ये सर सैटरडे क्यों रखा? क्योंकि संडे को आपके पास सेल्फ एवोल्यूशन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए टाइम रहेगा। आपने जो मिस्टेक्स करी है वो मिस्टेक्स फर्दर वीक में ना करो। तो जरूरी है कि बच्चे की कॉपी आने के बाद, बच्चे का पेपर देने के बाद एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जल्दी से जल्दी आप तक उसका आंसर सीट पहुंचाएं, और एज ए स्टूडेंट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप उनको दोबारा से देखो क्या मिस्टेक हो गई, क्यों गलत हो आपका क्वेश्चन। क्योंकि अब हम लोग गलती करने वाले प्रोसेस में नहीं रह सकते, हम उस गलती करने वाले मूड में नहीं रह सकते, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा झटका सहन किया है 3 जून को कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, और सीखने के लिए जरूरी है कि जो इस वीक सीखा इसी वीक उसको कंप्लीट करिए, उस पे एकदम एक्यूरेसी, एकदम परफेक्ट बनिए उसमें, ताकि अगले वीक में जो सीखो वो नया सीखो और फर्स्ट वाले वीक का कम से कम रिवीजन करना पड़े। और रिवीजन सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि आपने फर्स्ट वीक में जितना सिलेबस सैटरडे को टेस्ट दिया, अगले वीक में पिछला वीक प्लस अगला वीक दोनों आएगा। इसी ढंग से जब 10वें वीक का आप पेपर दे रहे होंगे तो फर्स्ट वीक से लेकर 10वें वीक में से कुछ भी आ सकता है। तो बच्चे को हर वीकेंड पे तैयारी करनी है, हर वीक पे तैयार करना है। बच्चे ने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, सैटरडे को टेस्ट दिया, संडे को पूरा वीक रिवीजन करके छोड़ दिया 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। पेरेंट्स भी इसमें साथ लग के सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें कि पेरेंट्स का सपोर्ट 100% हमें मिल रहा है। अब बच्चे ने संडे को पढ़ दिया, अब उसकी वीकली जितना भी सारे कुछ ब्रेन के अंदर है, अब वो अगले वीक से नया पढ़ेगा। 2 बड़े फायदे होंगे, एक तो पुराने वाला अच्छे से तैयार है, उसका सेकंड टेस्ट में दोबारा आएगा तो कम से कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। सेकंड, उसको अगले वीक में जो पढ़ाया जाएगा वो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तो ये पूरा डिजाइन किया है बहुत ही सोच समझ करके। संडे हम लोग पीटीएम करते हैं या बैकलॉग क्लासेस। सपोज दैट किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बच्चे के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम यानी बैकलॉग क्लासें, भैया किसी बच्चे ने 1 वीक बाद ज्वाइन किया है तो 3-4 क्लासें, 5 क्लासें निकल चुकी है, उन क्लासेस को भी हम लोग डिजाइन करते हैं और संडे हमारे पास अवेलेबल रहता है। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि कितना ही अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, नेटवर्क इश्यूज, कभी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज तो रहते ही रहते हैं। तो जो भी क्लासें मिस होती है हमारी, वो क्लासों को हम लोग संडे हमारे पास रहता है तो संडे को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा भी उस दिन फ्री है और हमारी टीम भी उस दिन अच्छे ढंग से थोड़ा एक्सपेंड करे क्लास ले सकती है। और यदि सिस्टम सही चल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, संडे को बच्चा अपना रिविजन करे और फुल एंजॉय करें, हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाले। पीटीएम जरूरी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्योंकि पीटीएम में हम वीकेंड पे चाहे 2 मिनट भी बात करें, इस बहाने जान पाएंगे कि एज ए स्टूडेंट वो कितना सीख रहा है, किन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है बच्चा। एज ए इंस्टीट्यूट क्या हमारा काम एप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम लोग एक बेच के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वो बेच कितना फ्रूटफुल है वो हम जो पीटीएम में बात करेंगे तब कुछ निकल के कमियां सामने आएगी। सर ये कर तो पा रहा है लेकिन होमवर्क नहीं बनाता है, सर इसको इस तरह से समझ में नहीं आता है, सर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे के सेल्फ पे ध्यान देना होता है, वो हम लोग पीटीएम में बात कर पाते। पीटीएम इस तरह की नहीं होती कि हम आपके बच्चे को लाइन पे लिया और उसमें बस कमियां निकाले जा रहे हैं, ऐसा है वैसा नहीं। अब पीटीएम का मतलब हम लोग सेल्फ एवेल्यूशन करें, हम लोग बच्चे के कुछ मिस्टेक देखें, खुद की देखें, और एज ए पेरेंट्स आपने यदि कोई चीजें परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कि एज ए पेरेंट लाइक आपने लाइव क्लास हो रहा है तो क्लास का टाइम 7 to 9 रखने का एक रीजन ये भी है कि उस टाइम यदि वर्किंग पेरेंट्स हैं वो भी घर पे आ जाते हैं तो आपके सुपरविजन में क्लास होनी चाहिए। हमारा टीचर किस ढंग से टीच कर रहा है वो भी आप देखिए। सेकेंडली, आपका बच्चा पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल या पीसी लेके बैठा तो नहीं है, वो क्लास में देख तो रहा है। कल को ऐसा तो नहीं है उनका स्क्रीन सेट कर रखी है, बाकी टाइम में कुछ दूसरी एक्टिविटी कर रहा है। बार बार बच्चे को देखिए, और टाइम हो थोड़ा बहुत तो 10 मिनट 5 मिनट उसके बाद बैठिए, ताकि उसकी आपको इंटरेक्शन पता लगेगी, टीचर का पता लगेगा कि टीचर क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी टीम है हमारी, तो हमारे पास भी आपसे फीडबैक आते हैं कि ये टीचर, ये मैम, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या इन मैम या सर को थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल में और इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए इंप्रूवमेंट तो आपके बेसिस पे ही हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे का ब्रेन अलग होता है और उस ब्रेन को समझने के लिए जरूरी है बच्चे और प्लस पेरेंट्स का फीडबैक हमारे पास पहुंचना। तो ये चीजें हम लोग करते हैं। इसके बाद क्या है,
हमारे देखिए कुछ ग्रुप्स हमने बना दिए कि एक सुपर 25 जो भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच रहेगा, उसमें कोई अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर सारी के सारी। व्हाट्सएप ग्रुप है वो अपडेट के लिए बेसिकली, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसके अंदर सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। क्लास मिस हो गई, आप ट्रेवलिंग में हैं, आपके नेटवर्क इशू है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, उसकी रिकॉर्डिंग आपको जिस दिन क्लास होती है उसी सेम डे, मोस्ट प्रॉब्लम उसी सेम डे, कई बार एक दिन लग जाता है क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्डिंग अपडेट करनी होती है, सारे बेसिस में डालनी होती है, तो कई बार डेटा में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल 100% हो जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लगी तो हमें बता दीजिए। और ऐप के अंदर भी आपको इसी नाम से एक बैच मिल जाता है, सुपर 25 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका बैच रहता है, और वहां पे आपके टेस्ट लाइक एमसीक्यू पेपर लेने हैं तो ऐप पे ले जा सकते हैं, ऑटो चेक होता है, रिजल्ट हैंड टू हैंड आता है। इसके अलावा कंटेंट देना है आपको, ऐसा कंटेंट जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको पढ़ाने के देना है, तो हम लोग क्योंकि सॉफ्ट कॉपी नहीं अवेलेबल करा सकते आपको, तो वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप से आप स्क्रॉल करके उसको पूरा पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, तो कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो तीनों की तीनों चीजें, तीनों सपोर्ट सिस्टम आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको ऐप के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर भी अवेलेबल कराएंगे, उनको आप दे सकते हैं। अब बात आती है सर बच्चा पढ़ रहा है घर पे, बच्चे को डाउट आ गया, क्या करें सर? सर डाउट के लिए हमने एक नंबर जनरेट कर दिया, ये वाला नंबर जनरेट कर दिया, जिसमें आप शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में टाइम फिक्स होना चाहिए। आपके जितना भी डाउट है कलेक्ट करिए, आप 7 से 10 के बीच में भेजिए इस नंबर पे, और वो भी रजिस्टर्ड नंबर से। देखिए रजिस्टर्ड नंबर से डाउट मान लीजिए कोई भी उठा के भी भेज दे कि ये नंबर देखा, फटाफट डाउट भेजना शुरू कर दिया, आपका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए हमारे पास, हमारे इस मोबाइल नंबर में सेव है। आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वेरीफाई है यहाँ पे, तो ही आपके डाउट को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आपका रजिस्टर्ड नंबर ही होना चाहिए। यदि कोई नंबर आपको फर्दर फादर मदर का है और आपके रजिस्टर्ड नंबर में पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो आप कम्युनिकेट करिए, हमारी टीम से डैशबोर्ड नंबर दिख रहा है, वहां पे अपना ये जो प्रॉब्लम है वो ड्रॉप करिए, इसी नंबर पर ड्रॉप कर दीजिए, तो हम लोग वेरीफाई करके आपका दूसरा नंबर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके सारे डाउट्स मिल जाएंगे। अब सपोज किसी बच्चे ने भेजा मुझे कि सर ये मेरा डाउट है, बताइए। तो हमारे पास 3 प्रोसेस रहता है। पहला प्रोसेस रहता है इमेज फॉर्मेट, कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसका जो इमेज बनाया, उसका जो फोटो क्लिक किया और इस पर्टिकुलर बच्चे को भेज दिया। दिस इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेट, मतलब इमेज के फॉर्मेट में भेज दिया। अब बच्चा यदि जेन्युइनली पढ़ रहा है तो सबसे बेस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तुरंत का तुरंत उसको लॉजिक पता लग गया, उसने प्रैक्टिस कर रखा था, 4 स्टेप थे, एक आधा स्टेप उसको समझ, बाकी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, या बाकी प्रोसेस समझ नहीं आ रहा था, क्लास में टीचर ने पढ़ाया था फिर भूल गया, लेकिन जैसे ही उसको इमेज फॉर्मेट में दोबारा से भेजा जाएगा 100% बच्चा कर लेगा। इससे बच्चे का टाइम बच जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्लास में नहीं बैठना दोबारा। मान लीजिए इश्यूज बड़े हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो दूसरा फॉर्मेट रहता है हमारा वीडियो फॉर्मेट। बच्चे ने क्वेश्चन भेज रखा है, हमारी टीम क्या करती है, जो टीम काम कर रही होती है वो टीम क्या करती है, उस क्वेश्चन को लेती है, एक छोटा सा वीडियो बनाती है, स्क्रीन शेयर करके या पैनल पे जहां भी उसको स्पेस मिलता है वहां से वीडियो बनाया, छोटा वीडियो बनाया, वीडियो बना के बच्चे को भेज देते हैं, और वो वीडियो बच्चे को मिल जाता है। वीडियो का साइज बहुत छोटा है तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, हम कोशिश करते हैं। और बच्चे का डाउट बड़ा है, थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया, तो फिर आपको टेलीग्राम में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप पे हम लोग ज्यादा बड़ी फाइल तो सेव नहीं कर सकते। अब बात आती है, या हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, आपके नाम पे ऐप पे हम लोग डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। और तीसरा है कि लाइव क्लास, कि भाई इशू इतना बड़ा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि बच्चे को इमेज फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट समझ ही नहीं आ रहा, तो बच्चे को हम लोग लाइव बुलाते हैं, जो भी सूटेबल टाइम होता है हमारी टीम के पास, जिस सब्जेक्ट टीचर के पास, तो वो पहले बच्चे से कम्युनिकेट करता है कि बच्चे आप इस टाइम फ्री हैं तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, तो उस दौरान हम उसके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट काम करते हैं, बट उससे भी पहली जरूरी चीज है कि सारी क्लासेस को ढंग से अटेंड करिए। हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि डाउट्स कम से कम बचे, क्योंकि डाउट्स को पूछना फिर उसको रिसीव करना ये भी एक टाइम टेकन प्रोसेस है, तो उसमें बच्चे का टाइम बचाना है। तो हमारी जो भी क्लास होती है 2 आवर्स की, उसको बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन करें ताकि डाउट्स कम से कम बने, बच्चे को सबको साथ लेके चलें, तो क्या होगा कि एज ए स्टूडेंट वो टाइम बचा पाएंगे हम लोग, एज ए टीचर हम लोग उस टाइमिंग को और जगह कहीं डोनेट कर पाएंगे, और जगह कहीं पे हम लोग उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है कि इन चीजों का भी हम लोग प्रॉपर ध्यान रखे हुए।
और संडे को जो पीटीएम है उसका टाइम बेसिकली फिक्स नहीं रहता, वो हम लोग अनाउंस करते हैं संडे को, क्योंकि बहुत सारे बैचेस की पीटीएम सेम डे लेनी होती है, तो पूरी टीम के साथ कम्युनिकेट करके हम उसी ढंग से टाइम को डिजाइन करते हैं। तो ये टाइमिंग फिक्स नहीं होता, बट ये टाइम हम लोग आपको अनाउंस कर देते हैं। तो यही था सुपर 25 बैच। इस सुपर 25 में हम जो भी चीजें करते हैं आपके लिए, आपको हम बता चुके हैं। और इसके अलावा कुछ भी पूछना, देखिए सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं मैं। ये वीडियो देखने के बाद इस तरह की चीजों पे तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर फर्दर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक डाउट रह सकता है फीस स्ट्रक्चर को लेके। देखिए फीस, इसका बेच का फीस है 25,000 इसका फीस है टोटल। और फिलहाल इसके ऊपर 10,000 का ऑफ चल रहा है। 10,000 इस पे ऑफ है, यानी यदि आप रजिस्टर्ड कराते हैं अभी बच्चे को तो 15,000 वन टाइम पेमेंट करना है। अभी ये ऑफर चल रहा है, आज की डेट में ऑफर चल रहा है। हो सकता है कि 2 दिन बाद ये 10,000 ऑफ नहीं होगा, ओनली 5,000 ऑफ रहे। हो सकता है कि वहां पे ऑफ ना भी हो। तो फिलहाल यदि आप वीडियो को जैसे भी देखते हैं, तुरंत हमारे जो फ्लैश नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए सुपर 25 लिख करके। हमारी टीम आपसे बात करेगी और जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही होगी उनको बताएंगे। फीस से भी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलना। फीस नो डाउट कभी ऑफर में, आज मान लीजिए 10,000 ऑफ मिल रहा है आपको, हो सकता है बाद में 5,000 मिले, लेकिन 20,000 या 25,000 दे करके अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओनली आप 500 रुपीज दे रहे हैं, यदि आप 50 रुपए भी दे रहे हैं, 50 रुपीज भी दे रहे हैं और एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो वो पैसा जो है हमारा वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। और एज ए पेरेंट्स हम उसको बहुत फील करते हैं। हमने सारी चीजों पे काम किए, हमने कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे। टीचर की टीम बहुत बढ़िया से डिजाइन करी है, हमने सेलेक्ट करी है, और हमारे कंटेंट को बढ़िया से हमने डिजाइन किया है। टेस्ट पेपर के पैटर्न को भी हम लोगों ने अच्छे से किया है, जिसमें इंग्लिश और जीके का बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला। टेस्ट सीरीज का मैथ्स का सपोर्ट नो डाउट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि उसमें सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जो हम लोग पढ़ा रहे थे, बाकी तो हम लोगों ने पढ़ाया नहीं। इवन दो जो बोल रहा है कि पढ़ाया, तो आई थिंक वो चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए हर टीचर को, हर इंस्टीट्यूट को, कि भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे रेंज के बाहर थे, हम लोगों ने उस रेंज को टच ही नहीं किया या हमने उस लेवल का कभी सोचा ही नहीं। तो चीजें क्या थी, अभी हमने एग्जाम को देख करके सारा अपडेट कर लिया है। अब हम लोग एक कदम आगे रहने की कोशिश करेंगे, कंटेंट को इस ढंग से डिजाइन करेंगे कि बच्चा जब पेपर देने जाए तो वो रेडी रहे कि किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो जाए वो बच्चा रुकने वाला नहीं है। तो बच्चों, अंडर रेस्पेक्ट पेरेंट्स, फीस स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, सारे डाउट्स में क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई फर्दर डाउट हो तो ये हमारा एक नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप आप इसी नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ड्रॉप करने के बाद हमारी जो टीम है वो टीम कम्युनिकेट कर लेगी। कॉल्स मैसेज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कि हैंड टू हैंड या फिर 24 आवर्स में कम्युनिकेट कर पाए। तो वीडियो में जितनी बातें हैं वो तो सेम रहेगी, कुछ फर्दर पूछना हो तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे सुपर 25 लिख करके मैसेज भेजेंगे, आपको लिंक भेजेंगे हमारे एडमिशन फॉर्म का, उस लिंक से आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद पेमेंट कैसे करना है वो टीम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू बता देगी। तो आई होप कि सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है फ्यूचर इंस्टीट्यूट के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा पेज को जरूर से लाइक करिए, क्योंकि हम इन तीनों के ऊपर कुछ फ्री वीडियोस, फ्री कंटेंट और लेटेस्ट अपडेट लगातार करते रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको फर्दर एग्जाम्स के बारे में। और हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे फ्यूचर इंस्टीट्यूट के नाम से, ऐप जरूर रिकमेंड करूंगा। ऐप इंस्टॉल करके मोबाइल में रख लीजिए। बहुत सारे गेमिंग ऐप आपके पास होंगे, बहुत सारे और ऐप अवेलेबल होंगे, थोड़ा सा स्पेस हमारा ऐप जरूर आपका लेगा, लेकिन वो उतना नॉलेज आपको देगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा और कुछ ऐसा कंटेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो आप तक पहुंचे। तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा देंगे जो आपको लगेगा कि भैया ऐप ने जितना स्पेस घेर रखा है, या इसके जो अपडेट्स रोजाना जो आवाज आती रहती है नोटिफिकेशन की, वो हम लोग बियर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा है। आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको तो चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स लगातार आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ भाई इस वीडियो में जो चीजें हैं वो सही है, एज अ स्टूडेंट के लिए बेच बहुत ही फ्रूटफुल है, तो इसको शेयर जरूर से करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ,
ताकि अच्छी चीजें आगे स्प्रेड होनी चाहिए। वैसे जो अच्छे वीडियोज होते हैं थोड़ा सा कम स्प्रेड होते हैं, हम लोग कॉमेडी वीडियोस बना नहीं सकते, हम लोग दूसरे टॉपिक वीडियोस बना नहीं सकते, एजुकेशन के वीडियोज हैं, लिमिट में रहकर किसी को करना होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि हमारी स्ट्रेंथ आप एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स आप हैं, आप लोग ही हमें फर्दर इस चीज़ों को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिल रहा है तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में हम लोग और बेहतरीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।